Friends, in this video I will discuss about the B.Ed, D.Ed and DECA। ये तीन कोर्स है। ये तीनों कोर्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना न भूलें, क्योंकि बोर्ड पर की सारी बातें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखी हुई मिलेगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से भी आप सवाल कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन ये इसका पूरा नाम होता है। योग्यता की जहाँ तक बात है तो कोई भी ग्रेजुएट पास, कोई भी ग्रेजुएट जो है, कोई भी ग्रेजुएट स्नातक पास अगर किसी विषयों से है तो वह इस B.Ed कोर्स में एडमिशन ले सकता है। मास्टर डिग्री हासिल किए हुए लोग भी B.Ed में एडमिशन ले सकते हैं। स्नातक में न्यूनतम 50% 50% मार्क्स होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज वाइज में इस 50% में जो है छूट का प्रावधान है। अवधि की जहाँ तक बात है B.Ed का, तो ये 2 इयर्स का होता है। B.Ed 2 इयर्स का होता है। फीस की जहाँ तक बात है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस हैं, कुछ थोड़ा बहुत का ही अंतर है। तो फीस की जहाँ तक बात है वो 50,000 रुपया पर ईयर से लेकर 60-70 हज़ार रुपया तक जा सकता है। इससे ज़्यादा फीस नहीं जा सकता है। कोई सरकारी यूनिवर्सिटी में फीस जो है 50,000 से भी कम जा सकता है। एडमिशन कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। एडमिशन आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट के सरकारी यूनिवर्सिटी या निजी यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित होता है। वो आयोजित में आपको आवेदन करना होता है ऑनलाइन, फिर वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होता है। उस एग्ज़ाम के मेरिट के अनुसार से आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। थ्रू एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप इसे कह सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं आपके स्टेट में भी होंगे जो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, दूसरे स्टेट में भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद जब आप 2 साल की पढ़ाई कर लीजिएगा तो 2 साल पढ़ाई कर लेने के उपरांत आपको शिक्षक बनने के लिए, आपको टीचर बनने के लिए TET परीक्षा पास करनी होती है। ये TET एक CTET होता है जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार इस परीक्षा को आयोजित करती है। इसमें 1 to 5 और 6 to 8, 1 to 5 से 6 to 8 के आप टीचर्स बन सकते हैं। यानी कि 2 क्लास के लिए इसमें टीचर्स की परीक्षा आयोजित कराई जाती है। 1 to 5 के लिए, दूसरा 6 to 8 के लिए। बाकी हाई स्कूल +2 के लिए स्टेट लेवल पे उसका अलग से एग्ज़ाम वो लोग लेते हैं। जॉब CTET के अलावा आप जिस स्टेट में है वो स्टेट भी अपनी TET आयोजित करती है, लेकिन CTET क्वालिफाई कर लेने के बाद आप दूसरे राज्यों में भी जा सकते हैं TET टीचर के लिए आवेदन देने के लिए। लेकिन जो आप अपने स्टेट से अगर TET पास कीजिएगा तो वो अपने ही स्टेट में आप टीचर बन सकते हैं। जॉब कहाँ पे मिलेगा? तो टीचिंग का जॉब जो है काफ़ी सदाबहार जॉब है। सब दिन से इसकी बहाली होती रही है एक रेगुलर अंतराल पर। तो इसमें भी आपको जॉब मिलने की संभावना होती है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उसके बाद रेलवे विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, निजी स्कूल में भी बराबर वैकेंसी आती रहती है। तो आप अपने स्किल, अनुभव और नॉलेज के दम पे आपको सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालयों में भी आपको नौकरी लग जाएगी। सैलरी की जहाँ तक बात है तो सैलरी इसमें 25,000 रुपया पर मंथ से लेकर आप लाख रुपया पर मंथ तक का इसमें आप जा सकते हैं। D.Ed पे आइए तो D.Ed की जो योग्यता है वह +2 उत्तीर्ण
किसी भी विषयों से अगर आपने +2 उत्तीर्ण कर लिया है तो आप डीएड में एडमिशन ले सकते हैं। स्नातक यानी ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट्स भी डीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अवधि की जहाँ तक बात है तो इसमें भी ये 2 इयर्स इसका भी अवधि है। और फीस की जहाँ तक बात है तो फीस जो है 50,000 से 60-70 हज़ार रुपया तक जा सकता है। ये एक एवरेज आंकड़ा है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो आप फीस को इसी आसपास में आप मान के चलिए। एडमिशन जो है वो डायरेक्ट भी होता है या आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वह स्टेट में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होता होगा या आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको टीचर बनने के लिए सीटीईटी या अपने स्टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि डीएड किए हुए स्टूडेंट्स 1 to 5 अगर आप स्नातक हैं तो ही आप 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं, नहीं तो अगर आप प्लेन +2 करके डीएड करते हैं तो आप 1 to 5 के लिए ही टीचर बनने के योग्य होंगे। अगर आपने स्नातक कर लिया है तो और फिर स्नातक लेवल के 6 to 8 वाला टीईटी पास है तो ही आप 6 to 8 के लिए योग्य बन पाएंगे टीचर बनने के लिए। तो ये डीएड हो जाता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अब आइए डीईसी में आप +2 उत्तीर्ण करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है वो इग्नू है और कुछ अन्य बोर्ड है जैसे कि NIOS ये कोर्स करवाती है। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल नेम है। इसका हमने एक वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे इसकी सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं। तो +2 उत्तीर्ण स्टूडेंट्स डीईसी में एडमिशन ले सकता है। ऑनलाइन इग्नू में एडमिशन होता है। आप इग्नू में जनवरी और जुलाई सेशन में एडमिशन होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इग्नू या इग्नू जैसे अन्य यूनिवर्सिटी के विभिन्न वोकेशनल कोर्स के बारे में हम यहाँ पे जानकारी देते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद इसका जो अवधि है वो मात्र 1 ईयर का होता है, 1 ईयर का होता है। और फीस महज इसमें आपको 3,000 रुपया है और 200 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो यानी कि 3200 आप 3500 रुपया मान के चलिए, आपको 35 रुपया में एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद एडमिशन तो ऑनलाइन डायरेक्ट है, इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें सीटीईटी भी नहीं है, कोई एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें कोई टीईटी को लागू नहीं किया गया। अब आपको जॉब कहाँ मिलेगी डीईसी उत्तीर्ण होने के बाद? तो अभी नर्सरी स्कूल का कंसेप्ट आया हुआ है हमारे नई शिक्षा नीति के अनुसार से। आंगनबाड़ी केंद्रों को अब स्कूली ढांचा दिया जाने का बात चल रही है, उसमें हो सकता है आने वाले समय में बहाली हो। नर्सरी स्कूल को अवैधानिक रूप से मान्यता मिल चुकी है। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल, मोंटेसरी स्कूल या अलग अलग नामों से जाने वाले अलग अलग विद्यालय हैं जो 3 वर्ष से लेकर 5 इयर्स तक के बच्चों को वह वहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं। तो वहाँ पे आप टीचर बन सकते हैं। अभी लेटेस्ट की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वहाँ पे 8,000 से भी समथिंग कुछ वैकेंसी दी हुई है डीईसी उत्तीर्ण स्टूडेंट्स के लिए, जो वहाँ पे नर्सरी टीचर्स के रिक्वायरमेंट में वो शामिल होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उनका भी लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उस PDF को भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के हमने इस छोटा सा वीडियो में आपको BEd, DEd, DEC का कंसेप्ट समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो एक सब्सक्राइब तो यार बनता ही, एक सब्सक्राइब